Good morning once again, my dear lovely students. I hope you are all are doing well. I am your spoken English ma'am, teacher, who is making an effort so that my students at least start speaking in English, leave the hesitation behind and just open up. Okay, so let's start our class. आप सब लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमारा पैटर्न क्या है. हम लोग लिसनिंग स्किल्स एंड देन रीडिंग स्किल्स एंड उसके बाद स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं ताकि हमारे बच्चे धीरे धीरे एक स्टेप कम से कम वो आगे बढ़ें और ज़्यादा उनको बर्डन ना लगे, ज़्यादा वो घबराएं नहीं और हिम्मत से वो हर दिन कुछ सीखें और अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाएं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं ताकि वो आगे चल कर के एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाएं. राइट, सो आज की स्टोरी है शार्पन योर एक्स. ओके, शार्पन योर एक्स. शार्प करना यानी कि किसी को जो कोई भी स्किल है हमारी उसको और तेज करना. यहाँ पे हम किसको तेज करने की बात कर रहे हैं? एक्स यानी कुल्हाड़ी को तेज करने की बात कर रहे हैं. और देखते हैं कि क्या है इस स्टोरी में. आप अपनी लिसनिंग स्किल्स के लिए न्यूज़ आप देख सकते हैं इंग्लिश में. आप इंग्लिश के सीरियल्स को उठा करके देख सकते हैं. उसमें नीचे ना कैप्शंस भी लिख करके आते हैं, जो टाइटल्स जिसको हम बोलते हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं. उससे आपकी रीडिंग स्किल्स भी फास्ट होंगी. और जो आप सुन रहे हैं अगर आपको आधा समझ में आया है, क्योंकि वो लोग जिस तरह से बोलते हैं हमको पूरा नहीं समझ में आता है, तो आप नीचे थोड़ा पढ़ते भी रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, पर मुझे मालूम है कि बच्चे जो हैं वो इतने एफर्ट्स नहीं डालते. इसलिए ये जो स्टोरी है, कम से कम अगर आप मेरा ही वीडियो देख रहे हैं, इसको 15-20 मिनट का वीडियो होता है, इसको देखने का कष्ट करें और इसको एक बार सुन लें, देखें नहीं. प्लीज़ मेक लिटिल एफर्ट्स. ओके, सो आज की कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं. शार्पन योर एक्स. हमको क्या शार्प करना है यहाँ पे इस कहानी में? कुल्हाड़ी को. और उसके बाद हम देखते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिलती है और हमें क्या चीज़ शार्प करने की ज़रूरत है. राइट, चलिए. तो देयर वॉज अ न्यूली joined woodcutter and the king was really impressed by his dedication towards his work. Out of encouragement, he started giving his best in work and cut 18 trees in the first month, and the king was glad. The next month, he put in the same efforts but could cut only 15 trees. And the third month, he still tried his best, but he could cut only 12 trees. The king visited him the third month and talked about his decrease in productivity. He explained that he might have lost his strength or got too old to do the work. The king asked him, "When was the last time you sharpened your axe?" To the surprise, he has not even done it once in the last 3 months. That was the only reason why he could not cut more trees. So, moral of the story, it is good that you put in a lot of efforts and hard work to work towards your goal. But you should balance your life priorities and invest time with your family and save some time to relax, which would boost your productivity. ठीक है, तो आप इसको मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसमें जो भी मुश्किल वर्ड्स आए हैं उसको डिक्शनरी से देखने की कोशिश करेंगे. मैं तो इस कहानी को ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो इस कहानी में क्या हुआ था, एक राजा को एक वुड कटर ने ज्वाइन किया था. उसकी जो भी उसके यहाँ पे वो काम कर रहा था और पेड़ काटने का काम करना था. वो बंदा जो था वो बहुत जोशीला था, बहुत एनर्जेटिक था और वो बहुत मेहनत से काम करता था. तो क्या हुआ, there was a newly joined woodcutter and the king was really impressed by his dedication towards his work. ठीक है, अगर मैं एक एक लाइन करके बताऊंगी तो फिर डेफिनेटली वो बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, तो एक नया वुडकटर ने ज्वाइन किया था राजा को और राजा उसके काम से बहुत ज़्यादा, उसके जो डेडिकेशन था, उसका जो अपने काम के प्रति जो लगाव था, वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था. आउट ऑफ एनकरेजमेंट ही स्टार्टेड गिविंग हिज बेस्ट. वो इतना उत्साहित था और
अपने काम को लेकर के वो इतना उसके अंदर उत्साह था, एक्साइटमेंट था कि वो पूरी मेहनत से अपना काम करता था। तो पहले मंथ उसने कितना पेड़ काट लिया, आपने देखा कि उसने 18 पेड़ काट लिए। और अगले मंथ फिर क्या हुआ, वो 15 ही पेड़ काट पाया। और उसके अगले मंथ क्या हुआ, वो 12 ही पेड़ काट पाया। इस बात से जो है वो राजा भी थोड़ा चिंतित हुआ कि क्या बात है कि ये मैं इससे इतना इम्प्रेस था कि इसने इतना कमाल का काम किया कि 18 पेड़ काट दिए इसने। अब इसको क्या हो गया है कि ये हर महीने इसका प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रहा है। तो जब उससे वो मिलने गया तो उस आदमी से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई है। उसको भी समझ में नहीं आया। उसने कहा कि साहब मैं पूरी मेहनत करता हूँ और शायद हो सकता है कि मैं थक गया हूँ या मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी ताकत कम हो गई है शायद इसलिए। तब राजा के दिमाग में याद एक बात आती है। वो उसको पूछता है कि अच्छा ये मुझे बताओ कि तुमने जब से काम करना शुरू किया है कितनी बार अपना जो आपकी कुल्हाड़ी है उसमें कितनी बार आपने धार लगाई है। तो वो कहता है कि मैंने तो उसमें धार ही नहीं लगाई क्योंकि मैं तो काम में लगा हुआ था और मुझे ध्यान भी नहीं था और मैं बस लगा हुआ था काटने में, तो मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं था इस बात का। तब राजा उसको जब यह बताता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हथियारों को, अपने स्किल्स को साथ में अपने काम के साथ साथ उनको भी हमेशा निखारते रहो, उनको बढ़ाते रहो, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो उसको ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है और जो गलती उसने पहले की वो उसको दोबारा कभी रिपीट नहीं करता है ना। तो ये मॉरल जो है स्टोरी का इसमें ये बताया गया है कि अपने काम के साथ साथ आपको अपने जो स्किल्स हैं उसको लगातार निखारने की ज़रूरत है, उनके ऊपर लगातार काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को लगातार पॉलिश नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इस बात को आपको भी समझना है प्यारे बच्चों। ये स्टोरी आपके लिए है। हर एक स्टोरी जो मैं लेकर के आती हूँ उसका मकसद सिर्फ आपको जीवन का कुछ ना कुछ पाठ सिखाने का होता है, कुछ ना कुछ लेसन देने का होता है। और आज ये लेसन था कि आप अपनी स्किल्स को हमेशा बढ़ाते रहो बच्चों। आपको लगता है कि आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते हैं, इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है और मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसको बोलने में, तो आप इसके ऊपर काम करिए। आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए, तो आप देखेंगे कि आप डेफिनेटली जो है ये जो आपका स्किल है वो धीरे 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 करके पॉलिश हो जाएगा और आप एक दिन फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। अभी आपको बच्चे शुरू करना है। कोशिश करिए कि दिन में कम से कम 10 सेंटेंसेस आप मौका निकाल करके बोलिए। आप पर्पसली बोलिए। आप ये सोचना नहीं है कि अभी मुझे ये बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप मौका बनाइए, जो आप बोलना चाहते हैं वो बोलने का आप मौका बनाइए और वो बोल दीजिए। आपने क्योंकि अभी कम चीज़ें सीखी हैं, तो वो जो कम चीज़ें सीखी हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके, जैसे कि पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले ग्रीट किया था। ग्रीट तो आप हमेशा कर सकते हैं, तो आप ग्रीटिंग से शुरू करें। उसके बाद आप अपने रूटीन का कोई हिस्सा बता सकते हैं। यस कुछ बता सकते हैं। आई गो टू स्कूल, या आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून आई गो टू प्ले, एंड इन द नाइट आई गो फॉर इवनिंग वॉक, और आई सिट विद माई फ्रेंड्स। कुछ भी जो भी मौका निकाल के आप बोलना चाहें। आप अभी क्या कर रहे हैं, कोई दोस्त आपको पूछे कि अरे यार क्या कर रहा है, तो आप उसको जवाब इंग्लिश में दें। ओ आई एम प्रिपेयरिंग माई होमवर्क, या आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम कुकिंग फूड, आई एम हैविंग माई लंच। कुछ भी जो भी आपको बोलना है, जो आपने सीख लिया है उसमें से ही कम से कम आप 10 सेंटेंस से शुरू करिए। उसको आप धीरे धीरे करके बढ़ाइए, फिर 15, फिर 20, फिर 25। इस तरह से फिर कोशिश करिए कि 5 मिनट तक लगातार बोलने की। जब आप थोड़ा आगे और सीख जाएं तब आप देखेंगे कि कैसे आप ये कमाल कर रहे हैं कि आपने अरे जो आपको नहीं आता था वो आने लग गया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आज बच्चों जो हम काम करने वाले हैं, आज बहुत ज़रूरी है कि हम आगे जब बढ़ेंगे तो आपको वर्ब्स जो हैं, जो हमने अभी तक वर्ब्स एक्चुअली क्या है, एक्शन वर्ड्स है ना। और वर्ब्स के बिना, क्योंकि ये क्या होते हैं कि क्रिया होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता रही थी आपको कि हमारे लिए वर्ब्स कितने ज़रूरी हैं। बिना वर्ब्स के हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। वर्ब यानी एक्शन, एक्शन यानी क्रिया।
क्रिया यानी वही तो है जो हम कर रहे हैं, है ना। तो इसके बिना हम इंग्लिश बोलने के बारे में बिल्कुल सोच नहीं सकते हैं। अच्छा, अब फिर क्या होगा कि जब काम करते हो तो बहुत तरह की बात होती है ना। कोई काम ऐसा होता है कि आप हमेशा करते हो, कोई काम ऐसा है कि जो आप अभी कर रहे हो, कोई काम ऐसा होगा जो आप करने वाले हो। तो हम अलग अलग तरह से बोलते हैं। जब हम हिंदी में बोलते हैं तो कि मैं ये करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, तो ये सब जो है हम लोगों ने हिंदी में इस तरह से बोला। कि इंग्लिश में अगर हमें इस तरह से हमारे एक्शन को बोलना है तो हम क्या करते हैं, उसका जो टेंस होता है उसको चेंज कर देते हैं, है ना। अगर पास्ट की बात है तो हम उसको क्या कर देते हैं, पास्ट टेंस में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक टेंस होता है आपका जो पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमारी जो बात है जिस भी वक्त पे हम कर रहे हैं, उस वक्त के हिसाब से, उस काल के हिसाब से हम लोगों को उस टेंस को या उस वर्ब को चेंज करना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वर्ब के बारे में आपको पता हो, वो आपको पहले से पता है। दो तरह के वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आपके कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज, वर, डू, डज, है ना, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, बहुत सारे हैं आपके। तो हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि मैम हमें बताइए कितने होते हैं, आपको पता है ये कितने होते हैं, नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए कितने होते हैं। हमारा फोकस वो नहीं है कि हम ये जान जाएं कि कितने तरह के मेन वर्ब है, कितने तरह के हेल्पिंग वर्ब है। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट वी आर एबल टू स्टार्ट स्पीकिंग, दैट्स ऑल। तो हम आ जाते हैं अब मेन वर्ब पे। मेन वर्ब यानी कि एक्शन, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, तो वो क्या होता है बेटा कि वक्त के हिसाब से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसके। जो बेसिक फॉर्म होता है यानी जो बेसिक वर्ब होता है उसको हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। बेस फॉर्म यानी V1 कहते हैं। उसके बाद जो पास्ट है, पास्ट होता है तो उसको हम कहते हैं कि V2, और जो V3 होता है वो क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, ठीक है बेटा। और उसके बाद जो V4 जो हम लोग नॉर्मली बच्चों को समझाने के लिए हम लोग कहते हैं, तो वो ING जब हम वर्ब में लगा देते हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोग बोलते हैं, तो वो हो जाता है हमारा V4। अब V5 की बात कर लें तो हम लोग जो ES और S कभी कभी लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसी को हम लोग V5 के नाम से जानते हैं। बच्चे लोगों की सुविधा के लिए इसको V4 V5 किया है, अदरवाइज इट इज़ V1 V2 V3 ओनली, दैट्स ऑल, ओके। तो हम आगे बढ़ें उसके पहले ये ज़रूरी है कि आपको वर्ब का जो दूसरा फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, वो आपको पता होना चाहिए। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो पता होना चाहिए। तो आज की क्लास के बाद मैं आपको दे दूंगी कुछ एग्जाम्पल्स, मैं आपको दे दूंगी, उनको आप पढ़ लीजिएगा और फिर हम लोग थोड़ा सा उसको यूज़ करके बोलना हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो जैसे कि है आपका बाई है, खरीदा हमने, ठीक है, और ख़रीद लिया पास्ट में है तो बाई का क्या हो जाएगा, बाई का हो जाएगा बॉट हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। ड्रिंक है तो ड्रिंक का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस ड्रैंक हो जाएगा, ठीक है। पी चुके हो, बिल्कुल हो गया है तो ड्रंक हो जाएगा, ख़त्म हो गया है ना। तो उसी तरह से आपका ड्राइव है, ड्रोव है, ड्रिवन है, डू है, डिड है, डन है, ईट का एट है, ईटन है, गो वेंट गॉन है ना। और उसके बाद आपका बिकम बिकेम बिकम है, फॉल फेल फेल है, फाइंड फाउंड फाउंड है, फ्लाई फ्लू फ्लोन है, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉट या फॉरगॉटन भी होता है कभी कभी, गेट गॉट गॉटन या गॉट, गिव गिव गिवन, गो वेंट गॉन मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। हियर हर्ड हर्ड, कीप केप्ट केप्ट, से सेड सेड। तो इस तरह से आस्क आस्क्ड आस्क्ड, कट कट कट, पुट पुट पुट। ये क्या है बेटा, ये जो मैं 3 बार बोल रही हूँ ये क्या है, ये आपका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। एक तो V1 V2 V3, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेबल मैं आपको, इसमें कैसा है बेटा, वर्ब की कोई अंत नहीं है कि कितने वर्ब हैं। जितने तरह के एक्शंस आप सोच सकते हो, जितने तरह की क्रियाएं आप सोच सकते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, वर्ब है, ठीक है। हर वर्ब का आपको सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ते हैं, आप बहुत बार इन वर्ड्स को देख चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत बार पढ़ चुके हैं,
थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। तो आप देखेंगे, देखिए 2 तरह के वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है बेटा। तो रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि रेगुलर वर्ब्स में बहुत आसान होता है, V2 V3 सेम ही होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, ईडी लगाना होता है आपको, है ना। जैसे है आपका आस्क है तो आस्क्ड हो जाएगा, है ना। और उसका पे है, पेड हो जाएगा। आपका रिप्लाई है, रिप्लाइड हो जाएगा आपका। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे इस तरह के वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपको ईडी लगाना होता है बस, ठीक है। कॉल का हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा, है ना। तो इनको दिमाग में रखना बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत आसान। मैं दोनों आपको एग्जांपल्स आपको मैं दे दूंगी इस वीडियो के साथ साथ। तो ये आपके रेगुलर वर्ब्स थे। इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, डिफरेंट होता है। V2 V3 जो है वो डिफरेंट होते हैं, ईडी वाले नहीं होते हैं, इनके साथ कुछ अलग सिस्टम होता है। तो इतना मुश्किल नहीं होता है, वो बहुत आसान है। 2 दिन अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप ये कर पाएंगे। तो आज हम और कुछ नहीं आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको और आगे बढ़ने के पहले अब ऐसी चीज़ें जो आप कर चुके हैं, वो काम जो आपने कंप्लीट कर दिया, अगर ऐसी चीज़ें बतानी है तो आप कैसे बोलेंगे। अभी तक आप जो वर्ड्स को यूज़ कर रहे थे बेटा, वो आपका वर्ब था, प्लेन वर्ब था। जैसे आई गो, आई ईट, आई ड्रिंक, आपने ये सीखा। आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम स्लीपिंग, आपने ये सीखा। तो इसमें आपने देखा कि इसमें कुछ वो अलग कोई बहुत सिस्टम नहीं था, या तो मेन ही था या तो उसमें हम पीछे ING लगा दे रहे थे। तो दोनों में ही कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं थी। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपका काम हो चुका है तो आप कर रहे हैं तो आप बोलेंगे मैं कर चुका हूँ, या मैं जा रहा हूँ मान लीजिए तो आई एम गोइंग आप बोल देते हैं। मैं जाता हूँ तो आई गो बोल देते हैं आप। लेकिन मैं जा चुका हूँ तब फिर आप क्या बोलेंगे, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वही कैसे क्या पता होगा, जब आप V1 V2 V3 को जानेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो और ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए इन जो चीज़ों को आपको बताया गया है उनको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, उनको प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, याद करिएगा, ताकि कल की क्लास में आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करिए, शर्माना नहीं है। लीव द हेजिटेशन एंड स्टार्ट स्पीकिंग। यू हैव टू स्पीक एटलीस्ट 10 sentences on the first day that you start speaking। और उसके बाद हर दिन आप 2 सेंटेंसेस को इंक्रीज़ करिए, ठीक है, एंड सी द चेंज। तो अपना ध्यान रखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने जैसे दोस्तों को बांटें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो अपना ध्यान रखें और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।